15 साल में सत्ता में रहने के बाद उनके पास, बिहार की जनता के पास कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था। अब इसको जनता जितना लाठी करेगी उतना ये चलेंगे, और बंद कर दीजिएगा तो ये कुछ नहीं करेंगे। सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार केवल सरकारी कर्मचारी नहीं करते हैं, जो जनप्रतिनिधि है वो करवाता भी है साथ में मिलकर। जैसे हर जिला में 200-200 सेंटर खुलना है, तो एक सेंटर खुला यह है कि आंदोलन को हमारा धीमा हो जाए। गरियार बैल नहीं होता है खेत में, तो किसान जब 2 पैना मारता है तो गरियार बैल 2-4 कदम चलता है और फिर उसके बाद खड़ा हो जाता है। तो ये बिहार सरकार उसी तरह की बैल है, गरियार बैल। देखिए उनके पास मुद्दे नहीं थे उन लोगों के पास। देखिए हमेशा हम लोग मुद्दों के आधार पे राजनीति करते हैं और मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ते हैं। आज भी हमारे जो वोट मिलते हैं इस पार्टी को हमारी उन्हीं उपलब्धियों के आधार पे मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं कैमूर से ब्रजेश दुबे। मेरे साथ कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा के युवा विधायक श्री सुधाकर सिंह जी हैं। स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ में। हम जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से लोगों के लिए, किसानों के लिए आप पदाधिकारियों से जिस तरह से आप बात करते हैं और जिस तरह से आपके प्रति लोगों को विश्वास है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमेशा हम लोग मुद्दों के आधार पे राजनीति करते हैं और मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ते हैं। अभी जो चर्चा था कि एक हेलीकॉप्टर से तेजस्वी जी चुनाव लड़ रहे थे और जो एनडीए था 30 हेलीकॉप्टर से भाजपा और जदयू के लोग बिहार में दौड़ रहे थे। देखिए उनके पास मुद्दे नहीं थे उन लोगों के पास। 15 साल में सत्ता में रहने के बाद उनके पास, बिहार की जनता के पास कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था, उपलब्धि नहीं था जिसको बाजार में जाके कह सकें कि हम इसी आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं। बार बार 15 साल का जो जिक्र कर रहे थे आदरणीय लालू जी के राज का, समझना होगा कि आदरणीय लालू जी के जो राज थे 15 साल, वह सामाजिक बदलाव का राज था, सामाजिक न्याय का राज था। और इस पैरामीटर्स पर अगर हम कसेंगे राष्ट्रीय जनता दल का पिछला कार्यकाल, तो उसमें से 100 में से हमको 110 नंबर मिलेगा। और वही हमारी ताकत है आज भी हमारे जो वोट मिलते हैं इस पार्टी को हमारी उन्हीं उपलब्धियों के आधार पे मिलते हैं। लेकिन एक जो नई पीढ़ी जो आई है, जो नया जनरेशन है, जिन्होंने अपनी सामाजिक समस्याओं को नहीं देखा है, वो आर्थिक समस्याओं को देखा है। जो दौर बदल रहा है, जो दुनिया बदल रही है, जो उदारवाद, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद जो पीढ़ी पैदा हुई है, वो आर्थिक न्याय की मांग कर रही है, रोजगार चाहिए उसको। और जब हम बात कर रहे थे तेजस्वी जी इस बात को लेकर के कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, और जो पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे नौकरियां हैं 7,000 8,000, उसको हम सम्मानजनक करेंगे, मतलब 18,000 20,000 रुपया पर मंथ कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो जो ये आर्थिक न्याय की जो लड़ाई थी, और ये पूरे मुद्दे के आधार पे एक हेलीकॉप्टर का मामला गौण हो गया। हमारा मुद्दा बड़ा था, नेता, हमारे पास साधनों की कमी थी, इसलिए हम लोग एक हेलीकॉप्टर से इस बात को प्रचार कर रहे थे। अगर साधन पार्टी के पास होता तो 2-3 हेलीकॉप्टर रखते, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम इस बात को और हम प्रचारित करते तो कुछ वोट हमारा और बढ़ा होता। बेबाकी तरह से अपने से बात रखते हैं, हर बात का बेबाकी तरीके से अंदाज से अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन अभी जैसे हमारी बात हुई थी आपके युवा रामगढ़ विधानसभा के युवाओं से, युवा वहाँ कह रहे हैं कि अब सुधाकर आए तो रामगढ़ की स्थिति सुधर जाएगी, क्या ऐसी क्या है? देखिए सुधारने का मैं कहा ना कि हम जो हमारे विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो अव्यवस्थाएं हैं उसको हम लोग बेबाकी से, मैं बता दूँ कि पहले ठीक था, उसको जो गड़बड़ है उसको हम ठीक कर देंगे। जो सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार केवल सरकारी कर्मचारी नहीं करते हैं, जो जनप्रतिनिधि है वो करवाता भी है साथ में मिलकर। तो अगर जनप्रतिनिधि थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो ये सरकारी कर्मचारियों पे अंकुश हो जाएगा, और वो जो भ्रष्टाचार है उसकी जो स्केल है वो बहुत नीचे चला जाएगा। भ्रष्टाचार समूल नष्ट करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है इस देश में। कि देश का प्रमुख बनिएगा या मैं राज्य प्रमुख बनूँ तो दावा कर सकता हूँ, एक विधायक के रूप में स्केल जो है भ्रष्टाचार का वो न्यूनतम हो जाए, नहीं के बराबर हो जाए, ये हम प्रयास करेंगे ही नहीं, इसको हम कामयाब भी होंगे। आपसे एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने पहली सदन में विधायक जीत कर गए और पहली सदन का जब बैठक हुआ और आप क्षेत्रकालीन का बहिष्कार करके आपने जिस तरह से आपके साथ साथ अन्य कई विधायक राजद के किसानों को लेकर, जो किसान परेशान हैं बिहार में, के जिला से लेकर पूरे बिहार में, किसानों के लिए आपने वहाँ धरना दिया, और यहाँ पे जिस तरह से आपका धरना का असर पड़ा कैमूर जिला में देखने को मिला। अपने माननीय कलेक्टर ने कल धान अधिग्रहण खरीदने का शुभारंभ किया आपके मोकरी गांव से,
तो आप जिस तरह से उन्होंने किया, कि आपको लग रहा है कि अगर डीएम साहब के इस तरह से धान खरीदने चालू करने से आपको संतुष्टि है या फिर वैसे ही होगा? देखिए, ये जो हम आंदोलन 23 तारीख को मैंने पहला इंटरव्यू दिया था न्यूज हाट को, उसके बाद पहला असर हुआ कि धान खरीद का बिहार सरकार ने चिट्ठी भेजा जिला में। उसके बाद हमने सदन के भीतर लगातार 4-5 दिन हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये सत्र बहुत छोटा था और उस सत्र में सवाल जवाब का अवसर नहीं मिला। फिर भी हम लोग 27 तारीख को बिहार के हम उन सब तमाम विधायकों को मैं धन्यवाद देता हूं जो इस आंदोलन में सहयोग किया, और हम लोग जो बड़े स्तर पे किया तो उसके दबाव में इन लोगों ने पूरे बिहार भर में हर जिला में एक सेंटर खोला। जबकि हर जिला में 200 सेंटर खोलना है, तो एक सेंटर खोला यह कि आंदोलन को हमारा धीमा हो जाए। लेकिन ये आंदोलन धीमा नहीं होगा, और जब जान लिया लोग कि हम लोग जिला मुख्यालयों पर धरना देने जा रहे हैं, तो ये लोग पैसा भेजा है, चिट्ठी कल बनी है, आपको उसकी चिट्ठी कल पटना बनी है, उसको भी आ जाएगा 4-5 दिन में। तो ये हम लगातार जो जन दबाव है हमारा, इस जन दबाव के माध्यम से जितना ये कुछ खरीदवा दें बिहार में, इनकी मंशा साफ है कि ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। वो तो एक गरियार बैल नहीं होता है खेत में, तो किसान जब 2 पैना मारता है तो गरियार बैल 2-4 कदम चलता है, अब फिर उसके बाद खड़ा हो जाता है। तो ये बिहार सरकार उसी तरह की बैल है, गरियार बैल। अब इसको जनता जितना लाठी करेगी उतना ये चलेंगे, और बंद कर दीजिएगा तो ये कुछ नहीं करेंगे। तो आप देख रहे थे, मेरे साथ रामगढ़ विधानसभा के विधायक सुधाकर सिंह थे। हर बातों को, हर जवाबों को, हर प्रश्नों को इन्होंने बारीकी से जवाब दिया। और आप देख रहे थे लाइव सिटीजन। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।